नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। देश में अग्निपथ पर मचे बवाल के बीच आज राहुल गांधी की ईडी के सामने फिर से पेशी होने वाली है, जिसको लेकर कांग्रेस की सांसें ऊपर नीचे हैं। कांग्रेस की बौखलाहट तो उसके सत्याग्रह से दिखाई दे गई, लेकिन मां की बीमारी का बहाना देकर ईडी के सवालों से बचने वाले राहुल गांधी का बचना अब मुश्किल नजर आने लगा है। जिस तरह से पिछली पूछताछ में राहुल गांधी हड़बड़ाए थे और सारा दोष कांग्रेस के दिवंगत नेता मोतीलाल वोहरा पर फोड़ दिया था, उससे भी ईडी संतुष्ट नहीं हुई थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज राहुल गांधी के साथ क्या होने वाला है। क्या आज वो ईडी को संतुष्ट कर पाएंगे या फिर उनके काले कारनामों के चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज फिर से राहुल गांधी की पेशी होने वाली है, क्या कुछ होने वाला है आज? देखिए, पिछली बार जो पेशी हुई थी, पूछताछ हुई थी, वो बुधवार को जी। तो बुधवार को जो पूछताछ हुई तो उस दिन वो बड़े एंग्री यंगमैन बने हुए थे। जी। ईडी के अधिकारियों के साथ उनकी झड़प, बहसबाजी कि मुझे क्यों बार बार बुलाया जा रहा, ये सवाल पूछने के लिए किसने आपसे कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम, यंग इंडिया मेरी कंपनी है ये भी नहीं मालूम, कांग्रेस पार्टी मेरी पार्टी है ये भी नहीं मालूम, नेशनल हेराल्ड मेरी कंपनी है ये भी नहीं मालूम, कुछ उनको मालूम ही नहीं। उसको कहते हैं सत्येंद्र जैन सिंड्रोम। याददाश्त चली गई। तो याददाश्त लाने के लिए ईडी क्या करेगी, वही आज होगा। जी। वो पहुंचेंगे तो उनके सामने तमाम दस्तावेज रखे जाएंगे जी। और तब उन दस्तावेजों के आधार पे उनको जवाब देना होगा, लिख के बताना होगा कि भाई आपने ये दस्तखत किए। तो आप तो ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने पढ़ा नहीं जी, मुझे मालूम नहीं, गलती से हो गई, ये तो आप नहीं कहेंगे। और सारे जवाब जो है वो लिख करके लिया जा रहा है, तो आप पलट भी नहीं सकते। जी। तो पिछली बार तो वो जब फंसते हुए नजर आए, देखिए स्ट्रैटेजी क्या है कांग्रेस पार्टी की, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है कि राहुल गांधी को बचाना है, कैसे बचाओगे? जी। सोनिया गांधी को बचाना है, कैसे बचाओगे? तो दो तरीके हैं, जी। आइदर ईडी छोड़ दे या फिर ईडी को कहीं से आदेश मिले कि भाई छोड़ दो इसको, जी। पूछताछ मत करो, चार्जशीट दायर मत करो। तो ये कहां से आदेश आ सकता है? सरकार दे सकती है या फिर कोर्ट। जी। तो सरकार तो इस मूड में ही नहीं है। क्यों? क्योंकि किस्मत का खेल है, डिवाइन जस्टिस तो यही होगा। जी। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री मोदी को आपने 16-16 घंटे, 17-17 घंटे एक फर्जी आरोप में ग्रिल किया था। उस समय ध्यान नहीं आया कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप इस तरीके से जलील कर रहे हो, जी। कभी आपका भी नंबर लग जाएगा। उस वक्त सोनिया गांधी को समझ में नहीं आया कि जब आप अमित शाह को एक फर्जी केस में जेल में डलवा दिया गया था, अब ये समय का पहिया है, तो सरकार की तरफ से होगा नहीं, कोर्ट से भी नहीं होगा। जी। कोर्ट से इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, प्राइमा फेसी केस बन रहा है। हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जो यंग इंडिया राहुल गांधी ने बनाई थी, इट्स अ शैम। ये कंपनी बनाई ही गई कि वो नेशनल हेराल्ड के 5,000 करोड़ की संपत्ति को लूट सके। ये तो कोर्ट के आदेश में आ गया, तो कोर्ट से भी राहत नहीं। तो फिर तीसरा रास्ता बचता है। वो तीसरा रास्ता ये है कि आप सरकार के ऊपर, पूरे तंत्र के ऊपर इतना दबाव डालो, पब्लिक प्रेशर डालो कि सरकार झुक जाए। जी। डॉक्टर साहब, ये रास्ते तो आपने बताए, लेकिन पहले पूछताछ शुक्रवार को होने वाली थी, अब आज होने वाली है। 3 दिन का राहुल गांधी को समय मिला। ईडी ने अगर अपनी पूरी तैयारी की है इस केस में, तो राहुल गांधी ने भी इन 3 दिनों के समय में पूरी तैयारी कर ही ली होगी। बिल्कुल बिल्कुल तैयारी हुई है जी। वो तैयारी 2 लेवल पे हुई है। एक, सवालों का जवाब किस तरीके से देना है, और दूसरा कि क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए जी। कि आप बच जाएं,
बाकी रास्ते तो हमने कहा कि वो क्लोज्ड हैं। तो एक ही रास्ता बनता है कि आप सरकार के ऊपर, ईडी के ऊपर दबाव डालें। तो दबाव डालने के लिए ही जी। तमाम लोगों को आज दिल्ली बुला लिया गया। देश भर के बड़े बड़े जो कांग्रेसी लीडर्स हैं उनको दिल्ली तलब किया गया, जो आज कुछ लोग उसमें चेहरे नजर आए जंतर मंतर पे कल। जी। और आज ये बताया जा रहा है कि फिर से वही तमाशा, वही ड्रामा कि हाय मेरा लीडर चला गया, पूछताछ हो रही है, वेंडेटा पॉलिटिक्स है सारा कुछ। लेकिन इन पिछले 3 दिनों में एक बात हुई। जी। खबर आई थी कि रात भर रुके सोनिया गांधी के पास। कौन? राहुल गांधी। क्यों रुके? अकेले थे या और भी लोग थे? वहाँ स्ट्रेटजी बनाई गई, क्या करना है, कैसे करना है। माता जी को 23 तारीख को बुलाया गया है। ये जो कांग्रेस की राजमाता 23 तारीख को जाएंगी। दिक्कत ये है कि कांग्रेस पार्टी के पास कई सारी चीज़ें जो है वो इस तरीके से पेच में फंसी हुई है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। राहुल गांधी के लिए आप सत्याग्रह करते हो, लोग नहीं आते, वो फिजल आउट कर जाता। मीडिया बिल्कुल दूसरे तरीके से दिखाती है। जी। मीडिया दूसरे तरीके से दिखाती है और इस वजह से सुरजेवाला की जॉब भी चली गई। वो नेशनल मीडिया इंचार्ज थे, उनके जगह सोनिया गांधी का एक व्यक्ति जयराम रमेश को नियुक्त किया गया। तो नैरेटिव भी सेट नहीं हो रहा, लोग भी नहीं आ रहे। तो नई ऊर्जा के साथ सोमवार, आज के दिन वो कांग्रेसी फिर से प्रदर्शन करेंगे राज्य के बाहर से। और साथ ही साथ इसको, ये पिछले 3 दिनों में जी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये अग्निवीर के प्रोटेस्ट के नाम पे जो दंगा भड़काया है, उसे वो पूरी तरीके से उस प्रोटेस्ट को मोनोपोलाइज करना चाह रही है कांग्रेस पार्टी। जी। ताकि ये कहा जाए कि भाई कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार से लड़ रही है और ये दबाव भी बने। आप देखिए कितने एग्रेसिव तरीके से ये कह रहे हैं कि भाई कानून वापस करो, वापस करो, नहीं तो देश में आग लगा दिया जाएगा। यही तो है। इरफान अंसारी जो एमएलए है झारखंड का कांग्रेस पार्टी का, उसने ही बात कही कि देश में आग लगा देंगे। मैं देख रहा था एक वीडियो कि राहुल गांधी चिंतन शिविर में जो राजस्थान में हुआ था, उसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि पूरे देश में आग लगेगा बहुत जल्द। तो ये आग लगाने का काम कर रहे हैं। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो, तो उसमें भी मोदी सरकार ने कल घोषणा कर दी, जी। जो करना है करो। अब ये अग्निपथ वो वापस नहीं होने वाला, एक। नंबर 2, जो लोग इसमें पकड़े जाएंगे, जिन जिन के ऊपर एफआईआर हो जाएगा, जो लोग इस आगजनी, इस हिंसा, इस दंगे में शामिल होंगे, उनको आर्मी में फिर कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं मिलेगी। तो दोनों तरफ से आप ये समझिए एग्रेसिव पोस्चर है। लेकिन क्योंकि आज का दिन राहुल गांधी के लिए बड़ा ही डिफिकल्ट होने वाला है। जी डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, जो कुछ खबरें आ रही हैं, जो कुछ तथ्य हमारे सामने हैं, उसके बाद ईडी से पूछताछ के बाद क्या राहुल गांधी गिरफ्तार हो सकते हैं? और अगर राहुल गांधी गिरफ्तार होते हैं तो 23 जून को सोनिया गांधी का क्या होने वाला है फिर? देखिए, यही तो आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। राहुल गांधी अगर गिरफ्तार हो जाते हैं और 23 तारीख को सोनिया गांधी को बुलाया जाता है, तो जो हमारे पास खबर आ रही है, कांग्रेस के सूत्र जो बता रहे हैं कि सोनिया गांधी वहां नहीं जाएंगी। जी। नहीं जाने की 2 वजह है। पहली वजह यह है कि सोनिया गांधी के लिए राहुल गांधी से ज़्यादा बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना होगा। जी। ये तो एमपी है, वो तो कांग्रेस पार्टी की राजमाता है, वो तो सबसे बड़ी लीडर हैं। अगर उनको बुला लिया गया तो फिर आंदोलन फिजल आउट कर गया इनका सत्याग्रह। इसी तरीके से जैसे पिछले 1 सप्ताह से लुंज पुंज तरीके से सत्याग्रह ये लोग कर रहे हैं, अगर वैसा ही रहा तब तो कांग्रेस पार्टी गर्त में चली जाएगी, न घर की रहेगी न घाट की रहेगी। इसलिए सोनिया गांधी ईडी के सामने प्रस्तुत नहीं करेंगी खुद को। तो एक तो मसला उधर गया। दूसरा, जो लीगल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये केसेस ऐसे मकड़ जाल में फंस गए हैं राहुल गांधी, 30 साल की सजा होगी। आप ये समझिए, 30 साल की सजा।
और इसमें गिरफ्तारी बिल्कुल होगी और बेल भी नहीं मिलेगा। वो क्यों? इसी तरह के केसेस सत्येंद्र जैन जी, केजरीवाल तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था मैंने सारे कागज पढ़ लिए जी, बिल्कुल ईमानदार है मेरा मंत्री। देखिए बिल रिजेक्ट हो गया। इसी तरह का केस, मनी लॉन्ड्रिंग का केस अनिल देशमुख के ऊपर, जेल में सड़ रहे हैं भाई, गृह मंत्री थे, ये तो साधारण एमपी हैं। इतने पावरफुल लीडर नवाब मलिक जी, जेल के अंदर है, बेल नहीं मिल रहा। राहुल गांधी में कोई सोना जड़ा हुआ है क्या? वो भी तो हिंदुस्तान का एक आम शहरी है, एक आम नागरिक है। जब बाकी लोग जेल जा सकते हैं, ये क्यों नहीं? धाराएं वही है, गुनाह वही है, 1 2 का 4, 4 2 का 1। हवाला ऑपरेटर के साथ आपको दोस्ती रखना, फर्जी कंपनी शेल कंपनियों के साथ रिश्ता रखना, 5,000 की कंपनी आप बना लेते हो, 3 महीने में उसका जो पेडअप कैपिटल 5 लाख रुपए होती है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है। ये बात को लेकर कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ी चिंता है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने जो घोटाला किया उसका सारा चिट्ठा ईडी ने उनके सामने खोल कर रखा था, जिससे हड़बड़ाकर उन्होंने सारा दोष मोतीलाल वोरा पर मंड दिया था। फिर ईडी से कुछ दिनों की मोहलत मांगकर इस मामले से बचने के तरीके ढूंढे ही गए। लेकिन G23 नेता ने भी जिस तरह से राहुल के समर्थन में हुए सत्याग्रह से किनारा किया था, वो राहुल गांधी के जेल जाने का सबसे बड़ा हिंट माना गया था, जिसके बाद अब फिर पेशी होनी है और एक बार फिर यही माना जा रहा है कि राहुल गांधी ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, जिसके बाद राहुल ईडी की गिरफ्त में होंगे। इस विषय पर चर्चा का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।